तजम्मुल स्पोर्ट्स एकेडमी मागाम ने पुलिस के बाहमी इश्तराक से एसकेपुरा मागाम में मंशियात के खिलाफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में सिविल सोसाइटी के सरकर्दा अराकीन, मजहबी मुबल्लिगीन, औकाफ कमेटी के अराकीन और एसकेपुरा नंबरदार स्कूल के प्रिंसिपल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर एसडीपीओ मागाम आफ्ताब अहमद के हमरा ड्रग इंस्पेक्टर मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीपीओ मागाम ने नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। जो ये ड्रग एडिक्शन जो है, आप आज देखिए कि हमारे कश्मीर के अंदर 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो 6 लाख जो हमारे जो यूथ है उसमें मिलावटी ड्रग्स में। आप देखिए आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो और 2 लाख 3 लाख बढ़ गई कि आज का जो रेंज है वो है 10 लाख। तो इसका मतलब डे बाय डे ये जो ड्रग्स हैं ये ज्यादातर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूथ से मेरी यही गुजारिश है कि वो ड्रग्स को छोड़े, ताकि इस ड्रग्स से क्या है इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। इनका ये जो ड्रग्स है आजकल हमारे डे टू डे लाइफ में जो ड्रग्स का बैड इफेक्ट पड़ रहा है, हाल ही में जो सोपोर का इंसिडेंट है वहाँ पे भी वो ड्रग्स के बारे में अगर उनके पेरेंट्स ने पहले ही बोला होता कि हमारा जो ये बच्चा है ये ड्रग एडिक्ट है का मतलब शायद उन इंसानों की जान बच जाती जो इंसान इस दुनिया से चले गए। हमें क्या करना, हमें स्पोर्ट्स में थोड़ा आना चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। स्पोर्ट्स से हमें क्या होगा, हम ड्रग्स से भी दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। खबर पामपोर से है, जहां तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम मेवा और सब्जी फरोशों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान उन दुकानदारों को सख्ती से हिदायत जारी की गई जो सरकारी नरखनामों के मुताबिक मेवा और सब्जी फरोख्त नहीं कर रहे हैं। साथ ही ये भी इंतबाह दिया गया कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने लोगों से भी अपील की कि अगर कहीं पर भी उन्हें किसी दुकानदार से कोई शिकायत मिलती है तो वो फौरन इसकी इत्तला इंतजामिया को दें। इंतजामिया इस सिलसिले में कार्रवाई करेगा। माह मुक़द्दस के पेश नज़र हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर टाउन में या मुल्क इलाकों में जितने भी सब्ज़ी फरोशा हैं या फ्रूट सेलर्स हैं अपनी चीज़ें काफ़ी हाई रेट्स पे बेच रहे हैं। इस ज़िम्मे में ने सबको मुहैया मदऊ किया था और हमने सबको सख्ती से ताकीद की है कि हर एक दुकानदार, हर एक शॉपकीपर अपने शॉप्स के बाहर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले करेगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा जितनी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स है कमोडिटीज़ की। इस ज़िम्मे में मैं यहाँ पर बाशिंदगंज पामपोर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आपको ऐसी शिकायत रहे कि कोई भी दुकानदार या कोई भी शॉपकीपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स के बाहर चीज़ें बेचता है तो हमें बरवक्त आप मुतल्ला करें ताकि उस पर हम चिली बिला की तानट में तेज बारिश की वजह से एक खातून और 2 बच्चों के फिसलने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस हादसे में बच्चों के सिर पर काफी चोटें आईं। खातून भी शदीद जख्मी हुई। मकामी लोगों ने 108 पर एम्बुलेंस को कॉल की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तकरीबन 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद बिलाखिर थक हार कर मकामी लोगों ने ही जख्मी खातून और बच्चों को यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहाँ मुतासरीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने के बाद SDH गंदो रेफर किया गया। आप इतनी कहानी मत बताइए, इतनी कहानी मत बताइए। ट्रीटमेंट किया, हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जो गुंदो 108 की उस पर हमने कॉल की लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। 1 जनवरी को राजौरी